हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो आज की वीडियो में एक तो स्लीव्स को कटिंग करना बताएंगे, किस तरह से हम स्लीव्स की चौड़ाई लें, कैसे उसको कटिंग करें जिससे हमारी ये शेप प्रॉपर आए और यहाँ स्लीव्स में झोल भी नहीं आए, और किस तरह से हम कुर्ती का जो है शोल्डर कटिंग करेंगे, इससे शोल्डर में खिंचाव भी नहीं आएगा और यहाँ जो झोल पड़ता है, चुन्नटें पड़ती हैं शोल्डर्स में, वो भी नहीं आएंगी। और मेन बात, जो बैक साइड को हमारा कुर्ती जाती है, कई लेडीज़ को बैक साइड की गला जो है वो बैक साइड की तरफ जाता है, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे कि किस तरह से हमें परफेक्ट मेजरमेंट लेके स्लीव्स की जो है गोलाई कटिंग करेंगे, जिससे हम स्लीव्स को एक ही सिलाई में कुर्ती में फ़िट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, तो फुल जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए करते हैं शुरू। तो हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो बिल्कुल यहाँ से कम है। हम इसको किस तरह से बढ़ाएंगे, इसमें ये देखिए कढ़ाई के कारण हमें यहाँ से ये स्लीव्स फोल्ड करनी होती है। जैसे कि ये कढ़ाई है तो कढ़ाई को हम ऐसे बीच सेंटर करके इसको फोल्ड करेंगे, और ऐसी जो कुर्तियाँ होती हैं इनमें ये स्लीव्स ऐसे साइड में होती हैं, तो यहाँ से जब हम निकालते हैं तो इनका कपड़ा बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पर म्यानी लगा के बाद में इसकी फुल चौड़ाई करेंगे तो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम शोल्डर्स कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी सिंपल कुर्ती है। सिंपल कुर्ती का हम किस तरह से शोल्डर कटिंग करेंगे, ठीक है। अब शोल्डर की चौड़ाई कितनी लेंगे वो हम लेंगे नेक के हिसाब से। जैसे हम नेक रखेंगे 5 से और 6 के बीच में नेक रख रहे हैं, तो उसके लिए हम शोल्डर को 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। बिल्कुल इसी तरह से 6.5 इंच पे हम नीचे निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो ये निशान भी हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ से जो ऊपर का शोल्डर है, इससे आर्म होल का निशान कितना लगाएंगे, जिससे हमारे ये आर्म होल ज़्यादा खिंचाव में भी नहीं रहे, छोटा भी नहीं रहे और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे झोल आएगा, अगर ज़्यादा छोटा होगा तो यहाँ से खिंचाव आएगा। तो इसको हम कितना रखेंगे, जो हमने ऊपर से शोल्डर लिया है उससे हम आधा इंच यहाँ बढ़ा कर रखेंगे। तो ये जो हम आधा इंच यहाँ से बढ़ाएंगे वो कैसे बढ़ाएंगे, सबसे पहले तो हम ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। 2.5 इंच पे ये नेक का निशान लगा लेंगे। नेक का निशान लगाने के बाद ½ इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। ये डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद ये जो हमारा निशान निकल के आया है, इस निशान से हम यहाँ लगाएंगे 7 इंच पर निशान। तो ये है हमारा आर्म होल का निशान। अब इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे। सीधा खींचने के बाद अब इसकी गोलाई कैसे करेंगे, इसकी गोलाई अगर हम एकदम से ऐसे कर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो कंधा है, शोल्डर है, वो खींचेगा कुर्ती का बैक साइड से। इसको हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और ये जहाँ पर भी हमारा बीच सेंटर आया इसका, वहीं पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से 1.25 इंच के करीब हम बाहर की साइड एक निशान और लगा लेंगे। यहाँ पर हम ये निशान लगाएंगे 1.25 इंच के करीब बाहर की साइड। अब इस निशान से हम इस तरह से ऊपर तक मिला देंगे और यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तक। जैसे हमारी फिटिंग का जो चेस्ट का निशान है वो 11 इंच पे आएगा। 11 इंच से हम इसको गोलाई करते हुए इस तरह से ये निशान ऊपर तक मिला लेंगे। इस तरह जब हम निशान लगाएंगे तो हमारे जो ये पीछे का पार्ट है कुर्ती का, इसमें बिल्कुल से कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। और इसको एकदम से अगर हमने पहले इसकी गोलाई दे दी तो ये निशान अच्छे से नहीं आएगा। अब अगर हमारे पास इस तरह का शेपर है तो इसको भी हम यूज करके अच्छे से ये गोलाई लगा सकते हैं। इसको देखिए हम कैसे यूज करेंगे। ये हमारा नीचे से इस लाइन के ऊपर टच होना चाहिए बिल्कुल, और ऊपर जो है इस लाइन से टच होना चाहिए। तो ये जहाँ पर भी हमारा आएगा वो एकदम परफेक्ट हमारी गोलाई आएगी, वो निशान हमारा बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से हम ये निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अंदर की जो हम गोलाई करेंगे वो भी हम इसी से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए नीचे ये भी यहाँ से लाइन के ऊपर टच होना चाहिए, और ऊपर की जो साइड है वो यहाँ से टच होगा, और जो बीच की हमारी लाइन है उससे हम हल्का सा ½ इंच से भी कम पॉइंट अंदर की साइड निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई करते हुए हम इस शेप को दे देंगे। तो ये तो हो गया हमारा आर्म
परफेक्ट निशान इस तरह से जब आप ये निशान लगाएंगे तो आपका न तो शोल्डर खिंचाव आएगा और आगे से भी परफेक्ट गोलाई होने के कारण यहाँ से कोई झोल या चुन्नट नहीं आएगी। अगर आपके पास ये शेपर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी यहाँ से जैसे ये जो निशान हमारा आया है यहाँ से हम 1 इंच पे निशान बाहर की साइड लगा लेंगे और इसी निशान से हम इस तरह से गोलाई करते हुए इस निशान को ऊपर तक मिला लेंगे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और जैसे कई जो लेडीज़ हैं उनको दिक्कत रहती है कि कितना भी हम फिनिशिंग के साथ शोल्डर को कटिंग कर लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, फिर भी गला पीछे की साइड जाता ही जाता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने आगे का शोल्डर कटिंग कर लिया, ये 2 पार्ट उठा के कटिंग करेंगे हम आगे का। ये हो गया हमारे आगे का कटिंग। अगर गला पीछे की साइड जाता है उस सिचुएशन में हम जो बैक पार्ट है कुर्ती का वो हम 1/2 इंच लंबा रखेंगे, 1/2 इंच लंबा रखेंगे पीछे से। तो हमारा बैक पार्ट कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है वो पीछे की साइड नहीं जाएगा। वो कारण क्या है मैं आपको बता दूं क्यों जाता है पीछे की साइड जो नेक जाता है वो। जैसे कई जो लेडीज हैं उनकी चेस्ट यहाँ से ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा चेस्ट होगी यहाँ से। अब हमने ये वाली गोलाई तो कर ली, जो अंदर की छटाई करते हैं फुल कर ली हमारी ये, ठीक है। और जो ये पीछे की है ये होगी छोटी। अब मैं आपको माप के बता देती हूँ, 1 मिनट। देखिए जैसे हमने ये अंदर की साइड से ये पूरी गोलाई कर ली, ये तो हमारी आ गई 10.5 और जो पीछे की हम मापेंगे वो हमारी आ गई 9.25 हो गया ना, यहाँ पे 1.25 इंच का फर्क हो गया ना। तो ये क्या है, जो पीछे का शोल्डर हो गया हमारा छोटा, छोटा होने के कारण ये पीछे की तरफ खींचेगा कुर्ती को, तो इस कारण से नेक जो है पीछे की साइड जाता है। अब हमने ये बढ़ा करके ले लिया, पीछे का पार्ट बढ़ा करके ले लिया, तो अब इसको मापेंगे, इसको मापेंगे तो ये देखो 10.5 आ गया हमारे यहाँ पे, दोनों पार्ट ये हमारे इक्वल हो गए। अब इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी, पीछे की साइड नहीं भागेगा। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं ये हमारी कुर्ती को ख़राब कर देती हैं। ये जो है छोटी छोटी ये सीखने की चीज़ें हैं। तो इसी तरह से अगर हम कुर्ती को कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट हमारी कुर्ती बनके तैयार होगी। अब हम स्लीव्स पर आते हैं। स्लीव्स को कैसे कटिंग करेंगे, जैसे ये फिटिंग का निशान हो गया हमारा, इसमें ये मार्जिन ले लिया, ठीक है। ऊपर से सिलाई में जाएगा 1/2 इंच, ये हम सिलाई का निशान लगा लेंगे, हो गया यहाँ तक। अब इसको यहाँ से लेके और बिल्कुल आराम से इंची टेप को घुमाते हुए मापेंगे और यहाँ पर आ गया हमारा 10.5। तो हम क्या करेंगे, स्लीव्स को कैसे कटिंग करेंगे, जैसे ये हो गया हमारा स्लीव्स, ये सीधा है ये उल्टा है, तो इसको ऊपर रख लेते हैं, इस पे निशान लगाएंगे। तो अब इसकी चौड़ाई हम कितनी लेंगे, ये हम इसको ऐसे मापेंगे ना तो हमारा 10.5 तक आना चाहिए, और इसकी चौड़ाई है नहीं तो इसमें हम और कपड़ा ऐड करेंगे। किस तरह से कपड़ा ऐड करेंगे, इसको हमने प्रॉपर अच्छे से सेट कर लिया। चलो कुर्ती को 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं और स्लीव्स को यहाँ सेट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स होगी और इसमें म्यानी डालने के लिए ये हम कपड़ा ले लेंगे। अब जैसे स्लीव्स की हमारी 4 तह हैं, 2 तह ये ऊपर वाले की होगी और 2 ये नीचे वाली स्लीव्स की होगी, तो टोटल 4 म्यानी हमें यहाँ पर अब तैयार करनी है। तो जो भी कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास कपड़ा बचा है इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया और एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये 4 तह में हमारा कपड़ा तैयार हो चुका है। इसको हम इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ा करके रखेंगे। तो ये हमारा सिलाई का मार्जिन गया है इसके अंदर, सिलाई का अब यहाँ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हमारा सिलाई का मार्जिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से 10.5 का निशान आया था हमारी स्लीव्स का, इसमें हम मार्जिन का और रखेंगे, 1 इंच हमने मार्जिन का ले लिया, तो टोटल चौड़ाई हमारी यहाँ पर 11 इंच आएगी स्लीव्स की। अब आगे से जो मोहरी है वो है 5.5 इंच पर, तो यहाँ तक हमारी ये म्यानी जानी चाहिए आगे। यहाँ से तो गोलाई में आके कपड़ा ऊपर से कटेगा, तो इसको थोड़ा सा और नीचे तक हम कपड़े को ले लेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारे पास यही है और कपड़ा हमारे पास है नहीं, तो इसी में से हम इसको
एडजस्ट करेंगे। हो गया ये मैंने के लिए। इसको कटिंग कर देते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब स्लीव्स की गोलाई कैसे करेंगे, जैसे ये कपड़ा हमारा यहाँ तक है, हमें इसको नीचे की तरफ खिसका करके जो सेट किया है, ये हमारा कपड़ा यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे स्लीव्स की गोलाई का 3.5 इंच पर। ये 3.5 इंच होगा। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, पूरी स्लीव्स पे सीधा कर लेंगे इस निशान को। अब निशान हम गोलाई का इतने आसान तरीके से आपको बताएंगे। अगर ये तरीका आप स्लीव्स कटिंग करने में यूज करेंगे तो आपकी स्लीव्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्या करना है, हमें यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 11 इंच पे। स्लीव्स की चौड़ाई हमने 11 इंच लेनी है। जितनी भी मोटी लेडी जो हम स्लीव्स को ऐसे ही कटिंग करेंगे। अब ऊपर का जो यहाँ से स्लीव्स का पार्ट है, यहाँ से हम 2 इंच तक कोई भी गोलाई नहीं देंगे, ऐसे कि ऐसे इसको रखेंगे। तो इसको 2 इंच तक हमने सीधा रख लिया। अब ये 2 इंच और यहाँ जो 4 इंच पे हमने निशान लगाया था, यहाँ 1 इंच का हमारा मार्जिन है। स्लीव्स यहाँ तक आएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी हमारा बीच आता है, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इंची टेप को। हमें बीच निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर लेंगे सिंपल, ठीक है। यहाँ निशान लगा लिया, ये आ गया बीच, ये हो गया बीच हमारी स्लीव्स का। अब इस बीच से जो निशान ऊपर की साइड होगा, उसकी गोलाई हम ऊपर की साइड से कर देंगे, ठीक है। और जो नीचे की स्लीव्स का पार्ट है, उसमें हम ऐसे अंदर की साइड गोलाई का निशान बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स का एकदम प्रॉपर गोलाई आ जाएगी। ये तो हमने हाथ से कर लिया, बिल्कुल आसान है। अब मैं इससे बताती हूँ आपको। जैसे ये सेप पट्टी है हमारी, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर ऊपर की साइड हम गोलाई बनाएंगे तो इसको रखेंगे ऐसे, ये रख दिया, बिल्कुल एकदम प्रॉपर शेप हमारी यहाँ इससे आएगी। अब जब नीचे की साइड है तो इस शेपर को ऐसे पलट लेंगे। ऐसे पलटने के बाद ये देखो, एकदम जैसे मैंने हाथ से निशान लगाया है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही इससे निशान हमारा आएगा। तो ये स्लीव्स का हम निशान लगा लेंगे। अब नीचे मोहरी है हमारी, 5.5 इंच पे निशान आएगा, मतलब 11 इंच की मोहरी है, उसका हम चौथा वो कर लेंगे, 5.5 इंच पे आ गया। यहाँ रखेंगे, 1 इंच का मार्जिन रख लिया। अब इस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे, इस तरह की फट्टी लेंगे शेप पर। ये टूल्स जब हम यूज़ करते हैं, इससे फिनिशिंग आती है हमारी कटिंग में। अब निशान लगाने को तो हम ऐसे भी लगा लेंगे, ये देखो हो गया निशान यहाँ तक, पर एक हम इससे लगाएंगे। तो इससे जब हम निशान लगाएंगे तो स्लीव्स की जो हम फिटिंग का निशान लगाएंगे उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम प्रॉपर फिटिंग आएगी। तो ये देखिए, इसका निशान देखिए, और एक हाथ से हम निशान ऐसे ही आइडिया से लगाएंगे, उसका देखो। तो ये हो गया हमारी स्लीव्स का निशान। इसको कर देते हैं कट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी स्लीव्स एकदम फिनिशिंग के साथ कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद अब हम इसकी आगे की जो छटाई हम करते हैं, वो वाली छटाई आपको बताएंगे। तो जैसे बीच में ये हमने निशान लगाया था, दोनों इन निशानों का बीच करके इस निशान से अंदर की साइड 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच भी नहीं है ये, बिल्कुल 1 इंच से 1 पॉइंट कम मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब इसकी गोलाई करते हुए हम इस निशान तक जाएंगे, ना कि यहाँ तक जाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इसको हम शेप में ले जाते हुए यहीं तक जाएंगे, इसी निशान तक, ठीक है। और नीचे की साइड जो निशान जाएगा वो हमारा ऐसा जाएगा यहाँ तक। तो ये देखिए, इस तरह से 2 पार्ट उठाएंगे स्लीव्स का। स्लीव्स को अगर हमने एक साथ फोल्ड किया है तो 2 उठाएंगे। अब ये मैंने अलग अलग सेट कर रखे हैं। अगर मैं 2 उठा के कटिंग करूँगी तो एक ही बाजू की कटिंग हो जाएगी। तो ये ध्यान भी हम रखेंगे ये छटाई करते समय, कि हमने स्लीव्स को कैसे सेट कर रखा है, उस चीज़ को देखकर ही हम ये कटिंग करेंगे, तभी हमारी ये सही कटिंग होगी, ठीक है। ये मैंने डालने के बाद इसको कट करूँगी। अभी मैं ये निशान लगा के आपको समझाने के लिए ये मैंने बता दिया कि हम ऐसे निशान लगाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।